नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टाइटन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, टाइटन की कहानी बहुत एपिक कहानी और बहुत पुरानी कहानी है। सबसे पहले हम लोग इन लोगों के बारे में ही जान लेते हैं। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड मतलब टाइटन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, जब भी हम लोग इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो ये टाइटन कहलाता है। सो ये कंपनी शुरू हुई थी 1984 अंडर द नेम टाइटन वॉचेस लिमिटेड। Titan is the fifth largest integrated own brand of manufacturing in the world. Over the last 3 decades, Titan has expanded into unpenetrated market and created lifestyle brand across different product categories. दोस्तों, इसकी कहानी कुछ ऐसे होती है कि जब टाटा ग्रुप को एक और नई कंपनी सेटअप करनी थी और उन्होंने देखा कि यार ये वॉच कंपनी में वो लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो पहले दोस्तों, पुराने ज़माने में जो एनालॉग वॉचेस हुआ करती थी, किसी को भी नहीं लगा था कि डिजिटल वॉच इनको रिप्लेस कर पाएंगी, सब मजाक समझते थे। बट टाइटन ने सबसे पहला स्टेप इंडिया में उठाया और इन लोगों ने ये टाई अप किया था तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, और धीरे धीरे जाके ये कंपनी बहुत बड़ी बनी। दोस्तों, आपको पता है टाइटन को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट क्यों है इस कंपनी का? क्योंकि दोस्तों, इन लोगों ने अन जो हम लोग बोलते हैं ना कि दोस्तों, इस कंपनी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया और इसका एक बहुत अच्छा बिजनेस बना दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एनालॉग वॉचेस बनवाया करते थे किसी दुकान पे जाके, तो वो लोग पता नहीं कितने दिन में बना के हमें देते थे। ख़राब हो जाता था तो कुछ दिन लगते थे। बट टाइटन ने उसको एक कंपनी के अंदर ही लेके आ गया और खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग गए, डिजिटल वॉचेस मैन्युफैक्चर करने लग गए। और टाइटन ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस ये सोचा कि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आएगा उसको लुभाने के लिए, तो हम लोग उसकी वॉच उसी के सामने ठीक करके देंगे। मतलब कि टेक्नीशियन उसी के सामने बैठेगा और अपनी वॉच तभी ठीक करा के लेके जा सकता है। और दोस्तों, ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग आइडियाज़, ऐसी कुछ आउटस्टैंडिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी की वजह से ये कंपनी अभी जाके इतना ज़्यादा फेमस बन चुकी है, इतना ज़्यादा नाम है इस कंपनी का। और राकेश झुनझुनवाला जी का इसमें 5% से ज़्यादा शेयर है। दोस्तों, आप देखोगे कि वो जितना शेयर होल्ड करते हैं, अगर हम लोग टाइटन जितना डिविडेंड देती है पर साल, तो उसी उसी के बलबूते पे ये आराम से करोड़ों कमा लेते हैं। इनको तो कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्होंने इतना ज़्यादा शेयर लिया है। और दोस्तों, ऐसी कंपनी को उन्होंने तब लिया था जब किसी को भी नहीं लगा था कि इसका फ्यूचर है। इसीलिए दोस्तों, पेनी स्टॉक को, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसे स्मॉल कैप पेनी स्टॉक लो जो फ्यूचर में जाके लार्ज कैप बनने वाले हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप टाइटन से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हीरे को परखने के लिए हीरे जैसी नज़र चाहिए, जोहरी जैसी नज़र चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ऐसे ही मल्टी बैगर कमाना चाहते हो, तो आपको इस मल्टी बैगर बिजनेस को ढूंढना पड़ेगा। और टाइटन जैसी कंपनी मार्केट में हो सकती है, बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं है। क्या पता आपको मिल जाए तो आप भी इससे अच्छा इनकम कमा सकते हो। तो दोस्तों, अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं कि टाइटन करती है। तो बेसिकली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टाइटन डिजिटल वॉचेस बनाती है, एनालॉग वॉचेस बनाती है, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। तनिष्क ज्वेलरी का बिजनेस है इनका। सोनाटा वॉचेस टाइटन के अंदर आती है। इसके टाइटन आई प्लस, ये लोग आई में भी घुस रहे हैं धीरे धीरे, आई के बिज़नेस में भी। आंखों का भी बिज़नेस देखिए दोस्तों, ये भी एक अनऑर्गेनाइज बिज़नेस है। आप अपने पास अपनी लोकेलिटी के पास वाले के पास जाते हो, बोलते हो भैया चश्मा बना के दो। यहाँ टाइटन पे आपको हज़ारों अलग तरह के ग्लासेस दिखेंगे, वहाँ आप जा सकते हो और वहाँ से बनवा सकते हो। और ये बिज़नेस क्यों फलने फूलने वाला है दोस्तों? आजकल आप देखोगे कि वो इंसान जिसकी आंखें ख़राब भी ना हो वो भी चश्मा लेता है। किस लिए? ज़्यादातर अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया कोविड की वजह से, तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारी आंखों को मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन से ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है। और एक ग्लासेस ऐसे नहीं है कि आपका 100 साल चलेगी, ये कभी ना कभी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, आप नया बनवाते हो। तो दोस्तों, ये भी बिज़नेस ऐसा ही है कि आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता रहेगा और ये फलने फूलने वाला बिजनेस है। टाइटन रागा बनाते हैं, ऑक्टेन वॉचेस बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसी कंपनी है जो एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस ढूंढती है और सोचती है कि हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज बना सकते हैं और उसके मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी ने आज 1563 पे ट्रेड किया था। अगर कंपनी ओपन हुआ था 1564 पे और क्लोजिंग थी 1563, तो 0.21% का इसका प्रॉफिट हुआ। अगर हम लोग एक साल का देखें तो दोस्तों, एक साल में कंपनी ने 24.34 रिटर्न्स दिए हैं। इसका हाईएस्ट कोविड से पहले ये रहा। कोविड जब हिट किया था, जब मार्केट सारे डाउन चले गए थे, उससे पहले इसने मैक्सिमम 1320-30 के खिलाफ था,
और अभी ये कंपनी 1500 पे पहुंच गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कोविड के वेव को भी रिकवर कर चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। 5 साल का रिटर्न देखें तो दोस्तों बेहतरीन 322% रिटर्न दिए इस कंपनी में। देखते हैं अगर आप 5 साल पहले ये कंपनी उठाते तो ये 370 की थी और ये अभी 1500 की बन गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों एक बार आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि राकेश झुनझुनवाला ने कब लिया था उन्होंने। मान लीजिए दोस्तों उन्होंने ये तब लिया था जब एकदम पेनी स्टॉक था। मान लीजिए 2004-05 में अगर 5 रुपये का आपने स्टॉक लिया होता और देखिए दोस्तों अभी ये हो चुका है 1563। और अगर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 20,903% रिटर्न दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो दोस्तों करंट प्राइसेस मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी का देखें तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। और डिविडेंड रिटर्न ऑफर्स अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, ये हम लोग आगे चल के देखते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एंट्री पॉइंट अच्छा माना जा रहा है एज द स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन और कोई रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी के खिलाफ। स्टॉक का पी है 92.43 और सेक्टर का भी पी 91, तो ज़्यादा महंगा ट्रेड नहीं कर रहा है। और पीवी रेशियो देखें तो 20 है और सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.11। दोस्तों हमारे 39% एनालिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कंपनी का प्रोफाइल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस कंपनी इज़ एंगेज इन ऑफरिंग वॉचेस, ज्वेलरीज, अदर प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स वॉचेस, ज्वेलरी एंड आई वेयर। अगर हम लोग इसका ब्रांड देखें तो दोस्तों फास्ट्रैक ब्रांड टाइटन का है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सोनाटा, टाइटन, तनिष्क, ये सारे बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसके डिविडेंड जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 2020 में ही कंपनी ने एक शेयर के बदले 4 रुपये दिए थे। 29 जुलाई 2019 में एक शेयर के बदले 5 रुपये दिए थे। और ये देखिए 23 जुलाई 2018 3 रुपये। दोस्तों अगर हम लोग ये 4 रुपये ही पकड़ें और मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी ने आराम से उठाए होंगे, आराम से मान लीजिए 4 लाख ही पकड़ लें, तो अगर उनके पास 4 लाख शेयर होते हैं और हर एक शेयर के बदले ये 4 रुपये देती है, तो आप पकड़ सकते हैं कि 16 लाख रुपए तो आपको डिविडेंड के रूप में ही हर साल मिल रहा है। बट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही उनके पास शेयर हैं, तो 4 लाख से ज़्यादा ही हैं। तो देखिए सिर्फ 4 लाख शेयर से ही वो आराम से इसका डिविडेंड ले सकते हैं और उनको और कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बस एग्जांपल के तौर पे था, हमें पता नहीं है उनके पास कितने शेयर है, ये आप चेक कर सकते हो, बस मैंने आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और चलिए दोस्तों अब इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट ये कंपनी हर साल रिकॉर्ड हाई बनाते जा रही है। 2019 में 1.4, 2020 में 1.5। और होल्डिंग ट्रेंड देखें तो दोस्तों कोई प्रमोटर की होल्डिंग नहीं चेंज हुई है, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड ने भी आखिरी 3 महीने में कोई चेंज नहीं किया है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो बेहतरीन 52.90। दोस्तों मेरे को वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 50 से 60 के बीच में होती है। वो दिखाता है कि प्रोमोटर पूरा ट्रस्ट करता है इस कंपनी में और वो भी कोई लॉस या फिर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर के साथ ही है, मतलब वो ऐसा दिखाता है। और मेरे को वो कंपनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग दोस्तों इस कंपनी की है 4.24 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 10.61। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है दोस्तों इस कंपनी की 18.59। और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें कम हुई है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में और प्रमोटर्स कांस्टेंट रहे हैं जैसा हम लोगों ने देखा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ी बहुत इसमें बिकवाली की है सितंबर से दिसंबर में, बट ये बहुत नेग्लिजिबल है, 0.1 है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ने बल्कि खरीदारी की है 18.05 से 18.59, 0.5%। दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि कभी भी ये कंपनी कोई लॉस वॉस दिखाने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि इन्होंने शुरुआत की वॉचेस से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले कोई भी किसी ने भी नहीं सोचा कि चलो एक वॉच की ही दुकान खोलते हैं, एक मॉल खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, और इन्होंने उसमें शुरुआत की। और सारे लोग अभी आप देख सकते हैं सोनाटा की वॉचेस चाहिए, टाइटन से ही वॉच लेना है। बाद में वो लोग आई के बिजनेस में घुसे तो सोनाटा की, तब शायद से उन्होंने आमिर खान जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था टाइटन आई के लिए। तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ये सब हम लोग अपनी पास वाली दुकान के पास जाके बनवाते थे। ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। धीरे धीरे टाइटन इन सब को ऑर्गेनाइज में लेके आ रहा है और उसका मार्केट लीडर बन रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे सोने का भी है। पहले हम लोग सोना के लिए अपने बाजू वाले सोनार के पास जाते या फिर हमारे सिटी में जो फेमस सोनार है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके हर सिटी में ब्रांचेस थे, तो हम लोग उधर से ही लेते थे। बट सोनाटा को लेके टाइटन ग्लोबल आ गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में,
और हम देखते हैं कि टाइटन से ही ज़्यादातर लोग, मतलब तनिष्क वनिष्क से ही सारे लोग जाके ख़रीदते हैं। और तनिष्क के गोल्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और आप अभी ये ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं गोल्ड। तनिष्क इसको ऑनलाइन भी लेके आ गया था कोविड के टाइम। तो दोस्तों ऐसे ही सेक्टर टाइटन हमेशा ढूंढता रहता है कि वो उसमें और कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनको और बेहतर बना सके। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। जैसे मैंने आपको बोला कि टाटा ग्रुप के अंदर आता है, तो एक प्रीमियम प्राइस भी होगा इस कंपनी का। बट ऐसे नहीं है कि ये कंपनी आगे जाके ढीला पड़ जाएगी या फिर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगी। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमेशा ये नए ऊंचाइयाँ छूती जा रही है। दोस्तों इसका सबसे पहला एग्जांपल ही देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला ने अब तक इसके एक भी शेयर नहीं बेचे, बल्कि वो अभी इस कंपनी से लाखों करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं। तो दोस्तों मैं इस कंपनी का फ्यूचर को लेके कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत लो पे मिले, इस कंपनी को पक्का अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।